हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 20 ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूं जिनको आप लोग बिल्कुल छाया में, यानी कि ये पौधे शेड लविंग हैं। जो लोग बैल्कनीज गार्डनिंग करते हैं, फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, या फिर जिनके यहाँ धूप की कमी हो जाती है, वो लोग इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये सभी पौधे परमानेंट होने के साथ साथ ऐसे होते हैं कि इनको आप लोग छोटे छोटे पॉट में, यानी कि 8 से 10 इंच के पॉट में, या फिर आपके यहाँ ब्राइट लाइट ही आती है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती, तो इन पौधों को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में फूलों को देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेरी है, कमेंट है, मुझे ये आ रहे थे कि हमारे यहाँ पर धूप की कमी रहती है या फिर हम लोग बैल्कनी गार्डनिंग करते हैं, तो उन्हीं के लिए ऐसे फूलों वाले पौधे मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जिनको आप लोग बिल्कुल छाया में इंडोर ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा है जिसको आप लोग बिल्कुल छाया में, यानी कि ब्राइट लाइट में ग्रो कर सकते हैं। ये कई सारे कलर संगों में आता है। किस तरीके से इसमें बंचेज में फूल खिलते हैं, और एक बार इसके ऊपर जब ये फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो इनके फूलों का जो बंच है बहुत दिनों तक इसी तरीके से खिला रहता है। तो ये जो पौधे हैं इस समय नर्सरी पर देखिए इस तरीके से खिले हुए छोटे छोटे से पॉली बैग में लगे हुए हमारे यहाँ की नर्सरी पर तो ये 120 के मिल रहे हैं। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं और इन पौधों को आप लोग 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। नेक्स्ट जो खूबसूरत सा पौधा आप लोग देख रहे हैं, इस पौधे की सुंदरता भी आप लोग देखिए। ये ऑरेंज और इसमें एक येलोइश कलर और आता है। ज़्यादातर इसमें ये 2 कलर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब एक बार ये पौधा खिलता है, पौधा जब बड़ा हो जाता है, तो चारों तरफ से किस तरीके से इसमें भी बंचेज में फूल खिलते हैं। ये पौधा भी बिल्कुल छाया में, यानी कि शेड में आसानी से ग्रो भी करेगा, फूल भी अच्छे से देता रहेगा। परमानेंट ही पौधा है, समर में बहुत अच्छे से खिलता है। ये पौधा नर्सरी पर 8 से 10 इंच के प्लास्टिक के पॉट में खिला हुआ हमारे यहाँ पर 150 का ये मिल रहा है। नेक्स्ट जो पौधा है जिसको आप लोग बैल्कनी में इंडोर छोटे छोटे पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो फूल खिलते हैं वो नीचे की तरफ को लटकते हैं, तो बास्केट में भी लगा हुआ ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। ये पौधा इस समय नर्सरी पर आपको देखिए इस तरीके से 4-4, 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ की नर्सरी पर तो ये पौधा 120 का मिल रहा है। हालांकि ये पौधा थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन इस समय बहुत सारे पौधे नर्सरी पर आए हुए हैं, तो इनके जो प्राइस है वो थोड़ा कम रखे हुए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बिगोनिया। इसके फूलों की सुंदरता भी आप लोग देखिए, गुलाब के फूल भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ये पौधा बीजों और बल्ब दोनों तरीक़ों से ग्रो किया जाता है। तो अगर आप लोग इसका बना बनाया पौधा लाना चाहते हैं नर्सरी से तो 150 का आपको मिलेगा। अगर इसको बल्ब से आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो इसके 30 से 40 रुपीज़ के बल्ब भी आपको ऑनलाइन या आपके लोकल नर्सरी पर मिल जाते हैं, तो उनको इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये परमानेंट ही पौधा है। ये पौधा लगभग पूरा साल खिलता है। विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है उस समय थोड़े से समय के लिए डोरमेंट होता है। देखिए कुछ इस तरीके के इनके ये बल्ब होते हैं। मैंने भी ऑनलाइन इनको मंगाया है, तो इनके बल्ब को इस समय भी आप लोग ग्रो कर लीजिए, क्योंकि ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है और 8-8 इंच के पॉट में भी बहुत भर के फूल देता है। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए, इसके फूलों की भी सुंदरता आप लोग देखिए। कुछ लोग इस पौधे को ये कहते हैं कि ये विंटर में फूल देता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये पौधा ऐसा होता है पूरा साल खिलता रहता है। जून के और जनवरी के महीने को छोड़ करके ये पूरा साल खिलता है। ये पौधे इस समय नर्सरी पर देखिए खिले हुए आपको 4-4, 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए 100 रुपीज़ के मिल जाएंगे। या फिर आप लोग इनको बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो ये बल्ब से भी ग्रो हो जाते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात इन पौधों की ये होते हैं, क्योंकि ये सक्युलेंट फैमिली के पौधे हैं, तो इनको पानी भी मतलब समर में भी दूसरे तीसरे दिन देना पड़ता है। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बल्ब होते हैं। मैंने भी इनको ऑनलाइन मंगाया है, तो इनके बल्ब को आप लोग मंगा लीजिए। 30 से 40 रुपीज़ के इनके बल्ब मिल जाएंगे। बहुत ही हेल्दी बल्ब हैं। अगर आप लोग इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी। बहुत ही हेल्दी बल्ब इनके पास मिलते हैं। कुछ इस तरीके से इनके बल्ब को ग्रो कर देना है। आप लोग देखिए लगभग 1 महीने बाद की ये अपडेट है। कुछ इस तरीके से तीनों ही बल्ब किस तरीके से ग्रो हो गए हैं, तो इनको इस तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए ऑर्किड के कई सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं। इन पौधों की सिर्फ एक ही कंप्लेंट रहती है कि इन पौधों को पानी ना के बराबर चाहिए होता है, इसलिए इन पौधों को छोटे पॉट में, रेत में या फिर यहाँ तक कि ये जो कोकोनट सेल होते हैं जिनके नारियल के पानी को जो हम पी करके फेंक देते हैं, उन्हीं में इस तरीके से इनको ग्रो किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं नर्सरी पर भी इस तरीके से ये लगे हुए हैं। तो जो पूरे बने बनाए पौधे हैं वो तो आपको 300-200 इस तरीके से मिलेंगे। अगर इनको सस्ता आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बल्ब भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। एक एक बल्ब आपको 50 या 60 रुपीज़ में इस तरीके से मिल जाएगा। तो इनको इस तरीके से भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधे हैं देखिए ये बालसम की वैरायटियां हैं। इनको चाइनीज बालसम के नाम से जाना जाता है। बालसम कई सारी वैरायटियों में आते हैं, जैसे कि जो रेनी सीजन में खिलते हैं, जो विंटर में खिलते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन ये वाली जो वैरायटी इनकी आप लोग देख रहे हैं देखिए 8 से 10 इंच के पॉट में काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। हमारे यहाँ की नर्सरी पर ये 150 के मिल रहे हैं। तो ये वाली जो वैरायटी है परमानेंट होती है, लेकिन दोस्तों ये पौधे बिल्कुल छाया में ही ग्रो करते हैं, यानी कि इनको मॉर्निंग की भी धूप पसंद नहीं होती है। तो इन पौधों को भी इस समय आप लोग चाहो तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ओक्जालिस के। इस पौधे के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं और ये पौधा गार्डन में जहाँ भी रखा हुआ होता है अलग ही नजर आता है, क्योंकि फूलों के साथ साथ इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो भी डार्क कलर में दिखने में कितनी सुंदर लगती हैं, गार्डन को कलरफुल बना देती हैं। तो ये पौधा नर्सरी पर इस समय आपको देखिए इस तरीके से 6 इंच के पॉट में ये पौधा लगा हुआ है। काफ़ी हेल्दी पौधा है। मैं भी इस पौधे को लेकर के आई हूँ। ये पौधा मुझे 50 रुपीज़ में मिला है। या फिर इसके छोटे छोटे राइजोन भी आते हैं जो कि 10 से 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। तो आप जिस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए ये होया की वैरायटी है। होया भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो सिर्फ पत्तियों के लिए भी लगाई जाती हैं, कलरफुल उनकी पत्तियां होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनके ऊपर इस तरीके से गुच्छों में फूल खिलते हैं। तो ये बास्केट के लिए या फिर बैल्कनीज में इनको आप लोग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल छाया में ही ग्रो करते हैं। ये पौधे भी इस समय नर्सरी पर खिले हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि ये समर में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और खिलते भी हैं। नेक्स्ट जो पौधे हैं देखिए ये अफ्रीकन वॉयलेट के नाम से इनको जाना जाता है। कुछ लोग अफ्रीकन वॉयलेट और जो ग्लैक्सोनिया होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों पौधे अलग होते हैं। इन दोनों की पत्तियां लगभग सेम सी होती हैं, दिखने में ऐसी लगती हैं, लेकिन पौधे और वैरायटी दोनों अलग होती हैं। तो ये भी डिफरेंट कलर्स में आता है। इस समय नर्सरी पर देखिए इस तरीके से खिला हुआ आपको मिल जाएगा। इसका पौधा थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन ये थोड़ा रेयर होता है, तो इस वजह से ये पौधा नर्सरी पर 150 तक की रेंज में आपको मिलेगा। काफ़ी हेल्दी पौधा है, तो इसको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है ये है एंथोरियम का। ये पौधा भी कुछ लोग कहते हैं कि विंटर में खिलता है, लेकिन ये पौधा परमानेंट होने की वजह से आप लोग इसको इंडोर बैल्कनी में या फिर यहाँ तक कि इसको आप लोग ड्राइंग रूम में भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ की ट्यूबलाइट यानी कि बल्ब की रोशनी आती हो। तो इसके छोटे छोटे पौधे आपको 150 तक की रेंज में मिलेंगे, या फिर इनकी छोटी सैपलिंग्स आपको मिल जाती हैं पौध, वो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएंगी। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। अगला जो पौधा है जिसको कि ब्राइट लाइट यानी कि रोशनी अच्छी से चाहिए होगी, या फिर अगर आधा घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट इसको मिल जाएगी तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये है अजेलिया। ये कई सारे रंगों में आते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल इस तरीके से खिलते हैं। जो पॉली बैग में लगे हुए पौधे हैं वो आपको 50 रुपीज़ में मिलेंगे, और जो प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए पौधे हैं वो आपको 100 रुपीज़ में मिलेंगे। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं, तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पीस लिली। इनको भी आप लोग इंडोर बिल्कुल छाया वाली जगह में छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर वाटरिंग से इन पौधों को बचाना है। ज़रा सी भी ओवर वाटरिंग हो गई तो इनकी जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं। अगर पानी कम रह गया तो ये पौधे नहीं मरेंगे। तो देखिए नर्सरी पर कई सारी वैरायटी इस समय आई हुई हैं। ये जो छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए पौधे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं खिल रहे हैं, ये पौधे 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे, और जिनके ऊपर फूल खिले हुए हैं वे पौधे आपको 150 तक की रेंज में मिलेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए एक बेल है। देखिए जो लोग हिल स्टेशन पर रहते हैं वो लोग तो इस बेल को कहीं पर भी किसी भी जगह लगा दीजिए, लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर 30 से प्लस हो जाता है, गर्मी पड़ती है, वो लोग इस बेल को बिल्कुल छाया वाली जगह में यानी कि बैल्कनी में कहीं ऐसी जगह लगाइए जहाँ इसके ऊपर ब्राइट लाइट यानी कि रोशनी सूरज की अच्छे से पड़ती रहे, लेकिन डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना पड़े, तभी अच्छे से फूल देगी।
अगला जो पौधा है देखिए ये बेगम बहार के नाम से इसको जाना जाता है, कई सारे रंगों में आता है। ये भी कई सारी वैरायटी में आती हैं। कुछ पौधे इनके ऐसे होते हैं जिनके काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं, यानी कि एक ट्री का रूप भी ले लेते हैं। लेकिन छोटे गमलों के लिए जो हाईब्रिड वैरायटी के ये पौधे होते हैं जिनमें कई सारे कलर आते हैं, तो ये पौधे आपको 4-4, 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे इस समय खिले हुए नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। ये पौधा भी बिल्कुल छाया में ही ग्रो करने वाला है, यानी कि इसको तेज़ धूप या फिर हल्की धूप भी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इसको कहीं ऐसी जगह आप लोग रखिए जहाँ जिस एरिया में नमी बनी हुई हो लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं आती हो। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए इस पौधे की भी सुंदरता आप लोग देखिए। जून का महीना चल रहा है और मेरे गार्डन में अभी भी ये पौधे खिले हुए हैं। ये है बिगोनिया। देखिए ये पौधा ऐसा होता है कि इसको बारिश के पानी से बचा लीजिए और तेज़ धूप से बचा लीजिए, यानी कि इस समय इस पौधे को कहीं ऐसी जगह रखना है जहां सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती रहे और बारिश का पानी बिल्कुल भी इसके ऊपर ना पड़े, यानी कि सक्युलेंट फैमिली का पौधा है। पानी का विशेष ध्यान आपको रखना है। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ की नर्सरी पर कितने हेल्दी पौधे हैं। आप लोग देखिए टैग भी ऊपर लगा हुआ है, 40 रुपीज़ में मिल रहे हैं। तो इनको भी अभी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में, हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए इसको लिमोनिया के नाम से जाना जाता है। अपने कलरफुल पत्तियों के साथ साथ इसके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे डार्क मर्जेंटा और पिंक कलर के फूल खिलते हैं, यानी कि ये 2 कलर में ही आता है। और ये पौधा भी इस समय देखिए इस तरीके से ये 6 इंच के पॉली बैग में लगा हुआ 60 रुपीज़ में नर्सरी पर मिल रहा है। अगला जो पौधा है जिसको आप लोग छाया में या फिर धूप में, यानी कि ये पौधा ऐसा है कि ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डी होता है। छोटे छोटे से इस तरीके से इसके ऊपर फूल भी खिलते हैं। दूसरी बात इसकी कलरफुल पत्तियों की वजह से भी ये पौधा दिखने में सुंदर लगता है। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए बिगोनिया की ही तरह है, ये पौधा भी ऐसा होता है पूरा साल लगातार खिलता रहता है। अभी भी जून के महीने में भी मेरे गार्डन में 3-4 कलर इतने हैवी फ्लावरिंग कर रहे हैं कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो मेरे कहने से अगर आप लोग हमेशा अपने गार्डन में फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो पेंटास को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। ये भी परमानेंटली और पक्का पौधा है। ये पौधा भी ऐसा है कि अब पूरा साल नर्सरी पर मिलने लगा है, तो इस पौधे को आप लोग लगा लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए, जो लोग गुलाब के पौधों की देखभाल करना नहीं जानते हैं और जिनके गार्डन में धूप की कमी रहती है, वो लोग मेरे कहने से इन मिनिएचर रोज को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। पेंटास और बिगोनिया की तरह ये जो मिनिएचर रोज होते हैं, इनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल लगातार इसी तरीके से खिलते रहते हैं और 8-8 इंच के पॉट में भी आप इनको लगा दोगे तो उसी में बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे। दूसरी बात, इन पौधों को बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पानी का ध्यान आपको रखना होता है। तो ये पौधे पॉली बैग में लगे हुए 50 रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे। अगले जो पौधे हैं ये है देखिए जरवेरा के। देखिए जो हाईवे वैरायटी के जरवेरा होते हैं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, वो तो इस समय नहीं खिल रहे हैं, डोरमेंट हो गए हैं, उनको तो गर्मी से बचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो देसी वैरायटी वाले जरवेरा होते हैं वो तो जितना मर्जी बारिशें हो जाए, गर्मी पड़ जाए, सर्दी हो जाए, हमेशा खिलते रहते हैं। तो अगर देसी जरवेरा आपको मिल जाते हैं, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये देसी जरवेरा हैं, तो इनके पौधे जो पॉली बैग में लगे हुए हैं वो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे और जो ये प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए 150 के मिलेंगे। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं और ये पौधे ऐसे होते हैं कि कंटिन्यूसली खिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और इन पौधों को ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। 6 से 8 इंच के पॉट में बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव भी करते हैं, ग्रो करते हैं, फूल भी देते रहते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए ये है आईवी जेरेनियम। ये परमानेंटी पौधा है, ये जर्वेनियम की एक वैरायटी है। मेरे गार्डन में अभी भी ये पौधे खिले हुए हैं। ये पौधे कुछ लोग कहते हैं कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिस्ट में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पौधे परमानेंटी है। जो लोग हिल स्टेशन वगैरह पर रहते हैं वहाँ पर तो ये लगभग पूरा साल खिलते हैं, लेकिन जो लोग जिनके यहाँ टेम्परेचर 30 से प्लस हो जाता है, उनके यहाँ पर गर्मियों में थोड़े से समय के लिए डोरमेंट हो जाते हैं। इनको भी बिगोनिया की ही तरह बारिश के पानी से बचा लीजिए, बाकी पूरा साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। लेकिन अभी भी ये पौधे खिले हुए हैं, यानी कि अक्टूबर से अभी जून चल रहा है, अभी भी ये खिले हुए हैं। तो नर्सरी पर अगर इस समय आपको ये खिले हुए मिल जाते हैं
तो इनको ला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे फूलों वाले पौधे जो कि छाया में इंडोर बालकनी में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं, फूल भी देते हैं समर में। लेकिन कुछ और पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप लोग अपनी बालकनी में छाया में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं, या इंडोर ड्राइंग रूम कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं जहां बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो और अपने घर को भी सुंदर दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के भी पौधे होते हैं जैसे कि कलेडियम हो गए, जैसे कि मनी प्लांट हो गए, या फिर रबर प्लांट हो गए। इस तरीके से बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं जिनको मैं अलग से किसी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। मेरे गार्डन में भी 50 से प्लस जो इंडोर पौधे हैं रंग बिरंगी पत्तियों वाले वो लगे हुए हैं, तो उनको मैं अलग से एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।